हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का यूनिट 1 में जो टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ देखने से पहले हम लोग डेफिनेशन ऑफ हेल्थ देख लेते हैं कि WHO के अकॉर्डिंग हेल्थ का क्या डेफिनेशन है। द हेल्थ इज डिफाइंड बाय द WHO इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। यानी कि एक पर्सन को हम लोग तभी हेल्दी बोल सकते हैं जब वो फिजिकली, मेंटली और सोशली वेल बींग हो। ठीक है, जो सेकेंड लाइन है वो क्या बोल रहा है, नॉट जस्ट अब्सेंस ऑफ डिजीज। यानी कि ऐसा नहीं कि सिर्फ अगर उसमें डिजीज नहीं है, कोई बीमारी नहीं है तो क्या है वो हेल्दी है। नहीं, वो सोशली भी, मेंटली भी और फिजिकली भी फिट होना चाहिए, तभी हम उस व्यक्ति को क्या बोल सकते हैं, हेल्दी बोल सकते हैं। अब आता है कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ में कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ क्या है, जो जैसे कि सारे कम्युनिटीज़ होते हैं, कल्चर होते हैं, उनके अकॉर्डिंग उनका अलग अलग डेफिनेशन होता है हेल्थ का। ठीक है, उनका अलग अलग डेफिनेशन हेल्थ को लेकर होता है, वो लोग अलग अलग हेल्थ को डिफाइन करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कितने तरह के कॉन्सेप्ट होते हैं। तो 4 तरह के कॉन्सेप्ट होते हैं। कौन कौन सा, बायोलॉजिकल, इकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड होलिस्टिक। तो हम लोग एक एक करके इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोगों का बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। तो ये क्या है, ट्रेडिशनली हेल्थ हैज़ बीन व्यूड एज एन अब्सेंस ऑफ डिजीज एंड इफ वन हैज़ फ्री फ्रॉम डिजीज देन द पर्सन वाज कंसिडर्ड हेल्दी। तो बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग पहले क्या सोचा जाता था कि अगर कोई पर्सन में क्या अब्सेंस ऑफ डिजीज़, अगर कोई पर्सन में कोई बीमारी नहीं है, कोई पर्सन जो है वो डिजीज़ से फ्री है, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, हेल्दी बोल देंगे। ठीक है, दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट एंड इट इज बेस्ड ऑन द जर्म थ्योरी ऑफ द डिजीज। दिस कॉन्सेप्ट हैज़ मिनिमाइज्ड द रोल ऑफ इन्वायरमेंट, सोशल एंड कल्चरल डिटर्मिनेंट ऑफ द हेल्थ। तो ये जो कॉन्सेप्ट था वो किस पे बेस्ड था, जर्म थ्योरी ऑफ द डिजीज। यानी जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज मतलब जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो क्या कर सकते हैं, सिर्फ बीमारी को वो लोग ही कॉज कर सकते हैं। तो ये क्या था, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज जो था वो बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट इसी पे बेस्ड था। ठीक है, ये और इसका जो एक था जो बोल सकते हैं रॉन्ग पॉइंट था, वो क्या था कि ये जो कॉन्सेप्ट था वो रोल ऑफ इन्वायरमेंट, सोशल और कल्चरल डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ को क्या कर दिया था, मिनिमाइज कर दिया था। यानी कि इसके अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है कि एक जर्म जो होता है, मतलब एक जो ऑर्गेनिज्म होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, वो ही बीमारी कॉज कर सकता है। बाकी हमारा इन्वायरमेंट, हमारा सोशल, हमारा कल्चर, ये सब बीमारी कॉज नहीं कर सकता है। लेकिन ये क्या गलत है, अगर हम लोग अच्छे इन्वायरमेंट में रहेंगे तो हम लोग फिजिकली फिट रहेंगे, लेकिन अगर वही गलत इन्वायरमेंट में चले जाएंगे तो क्या होगा, फिजिकली अनहेल्दी हो जाएंगे। तो ये जो है ये सबको इग्नोर कर चुका था बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट। अब तो इसका क्रिटिनिज्म क्या है, अकॉर्डिंग टू द बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट वन फैक्टर दैट इज जर्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलनेस बट अदर फैक्टर विच कंट्रीब्यूट टू इलनेस आर नॉट कंसिडर। तो इसका बुराई इसमें क्या था, ड्रॉबैक क्या था इसका, कि जो बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट था उसमें सिर्फ एक ही फैक्टर को कंसिडर किया गया था। कौन सा फैक्टर, जर्म। यानी कि इसके अकॉर्डिंग सिर्फ जर्म ही है, यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वही बीमारी को कॉज कर सकता, और जो है और जितना भी फैक्टर था जैसे कि वो एनवायरनमेंट हो गया, कल्चर हो गया, वो सब क्या होता है, उस सबको कंसीडर ही नहीं किया गया था। ठीक है, बट इट हैज़ बीन सीन दैट सम ऑफ द हेल्थ प्रॉब्लम्स सच एज एक्सीडेंट, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी डिसऑर्डर, मेंटल डिसऑर्डर, डिजीज ड्यू टू environmental problem, even germ also get an opportunity to multiply and thereby cause disease when it get appropriate environment inside the body to growth। तो इसमें क्या बोल रहा है कि देखा जाता है कि ज़्यादातर जो हेल्थ प्रॉब्लम है वो किसकी वजह से होता है, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी की वजह से हो सकता है, एक्सीडेंट की वजह से होता है, मेंटल डिसऑर्डर की वजह से हो सकता है। तो इसमें तो कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम नहीं कर रहा है, लेकिन बीमारी तो हो रहा है किसी को। न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी में तो जैसे रिकेट हो गया और बेरी हो गया, ये सब क्या होता है कि ब्लीडिंग गम्स हो गया, इसमें तो जर्म काम नहीं करता, माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो काम नहीं करता है। ये बीमारी किसकी वजह से होता है, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी की वजह से होता है। ठीक है, और जर्म भी या माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी तभी हम लोग की बॉडी में डेवलप हो पाते जब हम लोग बुरे इन्वायरमेंट में रहते हैं। अगर इन्वायरमेंट उन लोगों को एक अप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट मिलेगा ग्रो होने के लिए, तो वो लोग भी वहाँ पे ग्रो होंगे। अगर नहीं मिल पाएगा तो क्या होगा, अगर हम लोग
हम लोगों का इम्यूनिटी बहुत अच्छा, तो वो लोग ग्रो नहीं हो पाएंगे। तो लेकिन ये सब जो प्रॉब्लम था वो इस बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट में उन लोगों ने कंसीडर ही नहीं किया, मतलब माना ही नहीं। इसकी वजह से ये क्या हो गया, फेल हो गया था। अब आता है इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। द इकोलॉजिस्ट पुट फॉरवर्ड एन अट्रैक्टिव हाइपोथेसिस विच व्यूड हेल्थ एज अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम बिटवीन द मैन एंड हिज एनवायरनमेंट। डिजीज इज अ मेल एडजस्टमेंट ऑफ ह्यूमन टू द इन्वायरमेंट। तो इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट क्या था कि इसमें जो इकोलॉजिस्ट लोग थे वो लोग क्या किए थे, हाइपोथेसिस अपना दिए थे, अपना थ्योरी दिए थे कि जो हेल्थ है वो एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम है, किसके बीच में है, मैन एंड एनवायरनमेंट के बीच में। और अगर कोई पर्सन जो है वो क्या होता है, बीमार पड़ता है, उसको अगर डिजीज़ होता है तो किसके कारण होता है, मेल एडजस्टमेंट के बीच के वजह से होता है। यानी कि एक जो ह्यूमन है वो अपने इन्वायरमेंट से क्या हो सकता है, एडजस्ट नहीं हो पाता है, इसकी वजह से उसको बीमारी हो जाता है। ये इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट का कहना था। अब इसका क्रिटिनिज्म, ड्रॉबैक क्या था इसका, ecologists have considered the external environment of human beings but not internal environment is also responsible for disease। तो इसमें इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में क्या था कि जो इकोलॉजिस्ट लोग जो थे वो सिर्फ इन्वायरमेंट को तो माने थे कि हाँ इन्वायरमेंट की वजह से डिजीज़ होता है, लेकिन सिर्फ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को माने थे, ठीक है, इंटरनल इन्वायरमेंट को नहीं माने थे। जबकि इंटरनल इन्वायरमेंट से भी डिजीज़ होता है। इंटरनल इन्वायरमेंट मतलब कि जेनेटिक कुछ ऐसा जेनेटिक फैक्टर हो गया, क्रोमोजोम जीन्स में चेंजेस हो गए, उसकी वजह से डिजीज हो सकता है। जैसे एग्जांपल में जेनेटिक इनहेरिटेंस हो गया, मेंटल रिटार्डेशन हो गया एंड हेमोफीलिया हो गया। ये सब जो होता है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की वजह से तो होता नहीं, किसकी वजह से होता है, बॉडी में चेंजेस होने की वजह से होता है। तो यहीं पे ये क्या हो जाता है, ड्रॉबैक हो जाता है इसका, क्योंकि इन्होंने इकोलॉजिस्ट लोगों ने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को तो कंसिडर किया था लेकिन इंटरनल को नहीं किया था। अब आता है हम लोगों का साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। एडवांसेस इन सोशल साइंस हैज शोड दैट हेल्थ इज नॉट ओनली अ बायोमेडिकल फेनोमेना बट वन विच इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल, साइकोसोशल कल्चर, साइकोलॉजिकल कल्चर, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फैक्टर ऑफ पीपल कंसर्न। तो जो साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट था वो क्या बोलता है कि जो हेल्थ है वो एक बायोमेडिकल फेनोमेना नहीं है, कि ये सिर्फ जर्म से या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही कॉज नहीं होता है। ये हमारे आसपास में जो सोशल है, जो सोशली कल्चर हो, इकोनॉमिक है, उसकी वजह से भी बीमारी कॉज कर सकता है। अगर हम लोगों का इकोनॉमी अच्छा, अगर हम लोगों के पास पैसा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने आप को फिट रख सकते हैं, तो हम लोग कम बीमार पड़ेंगे। हमारा अगर वैसा कल्चर है तो हम लोग कम बीमार कल्चर अगर जैसे कि कल्चर के अकॉर्डिंग भी बहुत कोई होता है, उसका इन्वायरमेंट फिक्स हो जाता है। सोशली भी वैसा इन्वायरमेंट फिक्स हो जाता है। जैसे कि सोशली अगर कोई बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है सोशल, तो क्या होता है कि वो मेंटली फिट होता है। लेकिन अगर वो कोई पर्सन है, अगर वो बात नहीं कर रहा है किसी से, अकेले बंद कमरे में, वो सोशली हेल्दी नहीं है, तो क्या हो जाता है, वो फिट नहीं रहता है, मतलब हेल्दी नहीं रहता है। अब आता है क्या, होलिस्टिक कॉन्सेप्ट। तो होलिस्टिक मॉडल इज अ सिंथेसिस ऑफ ऑल ऑफ द अबव। होलिस्टिक कॉन्सेप्ट रिकॉग्नाइजेस द स्ट्रेंथ ऑफ सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस ऑफ द हेल्थ। तो क्या बोल रहा है कि होलिस्टिक मॉडल जो है वो ये सब का मिक्सचर होता है, ठीक है, जितना भी हम लोगों ने पढ़ा बायोमेडिकल, इकोलॉजिकल, ये सब जो भी था, ये सब का मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं, हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट बोलते हैं। हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो है वो हेल्थ जो है वो सारी चीज़ों से, हेल्थ को जो है वो सारे चीज़ प्रभाव करते हैं, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो इन्वायरमेंटल हो, ठीक है। It has been variously described as multi-dimensional process involving the well-being of a person as a whole। यानी कि ये क्या है कि एक मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है एक पर्सन को हेल्दी या वेलबींग रखने के लिए। द होलिस्टिक approach implies is that all the sector of society have an effect on health, in particularly agriculture, education, housing, animal husbandry, food industry and other sector। यानी कि जितना भी सेक्टर है सोसाइटी का वो हमारे हेल्थ पे क्या करता है, इफेक्ट डालता है। चाहे वो हाउसिंग सेक्टर हो, चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर हो, हस्बेंड्री, जैसे कि हम लोग कोई भी काम करते हैं, कोई भी ऑक्यूपेशन में करते हैं, तो वो भी हमारे हेल्थ को क्या करता है,
इफ़ेक्ट करते हैं। अगर हम लोग बहुत देर तक बैठे हुए काम करेंगे कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे करते, तो उससे क्या होता है, मोटापा बढ़ता है। मोटापे की वजह से हाई बीपी, ब्लड शुगर, ये सब भी इंक्रीज़ हो सकता है। अगर हम लोग बहुत एक्टिव काम करते हैं तो क्या होता है कि एक्टिव काम करने में हम लोग थकते हैं, हम लोग फिट रहते हैं ज़्यादा। तो ये सब अलग अलग सेक्टर जो हमारे हेल्थ पे इफ़ेक्ट डालते हैं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ हम लोगों का ख़त्म होता है यहाँ पे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा।